जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रतिभा आंटी का सत्संग है। कहते हैं ना, जीवन में जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी मुंह मोड़ ले, तब गुरुजी महाराज साथ देते हैं। संगत जी, यकीन मानिए, आप इस सत्संग को सुनेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ साथ आपको गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी। तो प्लीज़ संगत जी, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स है। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज आपका। संगत जी, वैसे तो देखिए, गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है, लेकिन आज मैं जो आपके साथ अपना कुछ वर्णन शेयर कर रही हूँ, उसमें कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2017 में शुरू हुई और 2017 में संगत जी मेरी मदर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उन दिनों मेरी मदर के संगत जी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और ओपन हार्ट सर्जरी मेरी मदर को हुई थी। संगत जी, जब संगत जी ओपन हार्ट सर्जरी मेरी मदर को हुई थी तो डॉक्टर्स का कहना यही था कि रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और क्योंकि संगत जी जो हार्ट था ना, वो बहुत कम स्टेज पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से संगत जी इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद भी संगत जी, जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं ये रहेंगी, तो उस समय संगत जी हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि अगर मदर को कुछ हो गया तो संगत जी हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि पापा तो बहुत टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए थे और हमें संभालने वाली हमारी मदर थी। तो उस टाइम संगत जी बहुत टेंशन की और परेशानी वाली बात थी। संगत जी मदर घर पे आए और मदर घर पे आने के बाद संगत जी उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। तो संगत जी मदर हमारी 2017 में ही हमें छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल से लाए, डॉक्टर ने 6 मंथ का टाइम दिया था और 2017 में जब हम मदर को लेकर घर पे आए संगत जी, तो 3 या 2 महीने मदर साथ रहे। उसके बाद संगत जी वो चल बसे। मदर के जाने के बाद संगत जी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और मेरे को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं घर संभालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं ही घर में सबसे बड़ी थी। 2 भाई बहन और थे छोटे छोटे। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और रिश्तेदारों का तो संगत जी आपको पता ही होता है कि कोई किसी का नहीं होता है। तो संगत जी उस समय हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे। तब संगत जी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं, नीरू आंटी, जो गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा तुम जो है ना, गुरुजी के पास जाना शुरू करो। वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई और मैंने संगत जी खास पढ़ाई भी नहीं की थी, सिर्फ 12th ही करके हटी थी। जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उस समय रिजल्ट आना था मेरा। तो मैं गुरुजी के दरबार गई, वो लेके गई। मैंने वहाँ माथा टेका, माथा टेक कर संगत जी उनका आशीर्वाद मुझे मिला। आशीर्वाद मिलने के बाद संगत जी मैं
थोड़ी-सी परेशान हो गई, वहाँ रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। तब संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतना मतलब वहाँ गुरुजी के दरबार में रोई और एकदम से संगत जी मेरे रोने के बाद ना मुझे अंदर से एक शांति सी मिली। जैसे मतलब गुरुजी मुझे कह रहे हो तू फ़िक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना और तू फ़िक्र ना कर। ऐसे करके मेरे को एक आवाज़ सी आई। मैं घर आई, घर आने के बाद संगत जी मेरा मन बेचैन सा थोड़ा-सा था कि अब मम्मी नहीं रही, कैसे सँभालूँ घर में, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, "तू फ़िक्र ना कर, तू बहुत जल्द ही ऐसे रास्ते पे जाएगी, जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं करी।" इस तरीके से संगत जी गुरुजी का एक ड्रीम मुझे आता है और नेक्स्ट डे संगत जी मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है, सुकून सा मिलता है और उसके बाद मैं नीरू आंटी को ये बात बोलती हूँ। तो नीरू आंटी कहते हैं कि तू बड़ी भाग्यशाली है, देख गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। संगत जी उस टाइम से फिर मैं गुरुजी को मानना शुरू कर देती हूँ और क्योंकि संगत जी नीरू आंटी थोड़ी बहुत हेल्प हमारी कर देते थे, लेकिन कब तक करते वो भी। देखिए संगत जी हुआ क्या, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आपको बताऊं, नीरू आंटी का एक बेटा है और वो अनमैरिड है। तो नीरू आंटी ने संगत जी मेरे को ये बात कही कि बेटा देख तेरे कोई रिश्तेदार तेरा साथ नहीं दे रहे, ना ही तू अभी कहाँ नौकरी करेगी, अभी नौकरी भी नहीं मिलेगी, नौकरी करेगी तो इन्हें कौन देखेगा, है ना। तो उनका बेटा संगत जी वकील है, मैं आपको बताऊँ, मेरी 12th ही ख़त्म हुई है। तो संगत जी मेरे से तो उनका बेटा देखो उम्र में बड़ा ही है, लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज ने यही सोचा था, शायद यही होना था। तो नीरू आंटी ने संगत जी मुझसे कहा कि बेटा तेरे को बुरा ना लगे तो तू मेरे घर की बहू बन जा। संगत जी मेरे लिए ये बात बड़े ताज्जुब की थी कि मैं कैसे इतना जल्दी फ़ैसला लूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्योंकि वही थी संगत जी पूरी गली में जो हमारी मदद कर रहे थे। मेरे चाचा ताऊ सब पीछे हट चुके थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। संगत जी मम्मी के जाने के बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और सब कुछ गुरुजी ने ऐसे करवाया जैसे गुरुजी प्लान कर रहे हों। संगत जी मेरी शादी उनके बेटे राहुल से हो गई और जैसे भी गुरुजी ने हाँ बुलवाया, जो भी किया वो गुरुजी महाराज जाने। मेरी शादी उनके बेटे से होने के बाद साथ संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि नीरू आंटी और उनके बेटे ने इस तरीके से मेरे भाई बहन को रखा जैसे कि संगत जी अपने बच्चे होते हैं। संगत जी उन लोगों ने बहुत प्रेम से मेरे भाई बहनों को पाला, मुझे संगत जी बहू तो बना लिया लेकिन बेटी वाला दर्जा दिया और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे। अच्छा संगत जी फिर उसके बाद हमारी और जर्नी गुरुजी के साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि मेरे को गुरु परिवार की संगत ही मिल गई। क्योंकि उस टाइम मैं नई-नई जुड़ी थी तो मेरा उस समय ना शांति तो मिल रही थी, कनेक्ट नहीं थी मैं। और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी देखिए जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे 12th के बाद आगे पढ़ाया भी, मेरे भाई-बहन भी पढ़े, मैं भी पढ़ी और देखिए संगत जी आज मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ना वकालती करती हूँ और मेरे हस्बैंड ने संगत जी वो डिग्री दिलवाई जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी। शायद गुरुजी ने उस दिन ड्रीम में मुझे ये बात कही थी कि मैं तुझे वो चीज़ ब्लेस करने वाला हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की और शायद वही चीज़ गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से संगत जी मेरे जीवन में आए हुए संकटों को दूर गुरुजी ने किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी की मैं इतनी जल्दी मतलब हर दुख से निकलूँगी। देखो मम्मी 2017 में गई थी, लेकिन 2017 के मम्मी गई थी संगत जी मार्च के मंथ में, मुझे याद है। और गुरुजी ने संगत जी ये लगा लो अक्टूबर तक मेरे को एक ऐसा सहारा दिलवाया, मेरे भाई बहनों को ऐसा सहारा दिलवाया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, उन सबको भी उतना ही प्यार, चाहे संगत जी हम रूखी खाएँ, चाहे सूखी खाएँ, लेकिन गुरुजी की कृपा बहुत है। और नीरू आंटी ने संगत जी माँ-पिता दोनों का प्यार मुझे मेरे भाई-बहनों को दिया। तो मैं कैसे संगत जी ये सब भूलूँ और कहते हैं ना गुरुजी की ही कृपा से
हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और कुछ नहीं। मैं श्रेय सारा गुरुजी को देती हूँ और गुरुजी ने मुझे अपने और नज़दीक लाया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी कहते हैं ना, संकट के समय गुरुजी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगी और यही कहूँगी कि गुरुजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि मेरे जीवन के हर संकटों को टाल रहे हो। और संगत जी वाक़ई में आज भी मेरे हर संकटों को गुरुजी हर रहे हैं, हर संकट से मुझे बाहर निकाल रहे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो अर्जुन अंकल का सुनेंगे। ये बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरा नाम अर्जुन है और मैं क्या वर्णन करूं अपने गुरुजी का, जिसने मेरे जीवन को ही बचा लिया और मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी। तो मैं क्या वर्णन उस गुरु का करूं जिसने शायद मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचाया, जिसने मेरे परिवार में खुशियां लौटा दी। नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या होता। संगत जी, मेरा अभी 2025 में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बताऊं, और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं से कहीं तक भी लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगा। और ये एक्सीडेंट संगत जी हरिद्वार में से दिल्ली आते हुए मेरा हुआ था, मेरी गाड़ी का। गाड़ी इतनी बुरी तरह ग्रस्त हो गई थी ना संगत जी की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। लेकिन जहाँ पे गुरुजी की कृपा होती है ना, वहाँ पे संगत जी खरोच जो होती है ना, उसमें ही आपका कष्ट कट जाता है। जब मैं हरिद्वार से दिल्ली आ रहा था संगत जी, हरिद्वार में गंगा जी स्नान करने गया था। जब वहाँ से दिल्ली आ रहा था तो एक सामने से ट्रक से हाईवे पे मेरी टक्कर हुई और ये लगा लो संगत जी, मेरी गाड़ी तो पूरी तरह ग्रस्त हो गई, टूट गई, चकनाचूर हो गई। लेकिन मुझे एक खरोच आई छोटी मोटी और गुरुजी की कृपा से मैं बच गया। संगत जी, जब मेरे परिवार को पता चला तो संगत जी हमारी फैमिली ने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया कि मतलब जान बच गई। गाड़ी का तो क्या है, आज नहीं तो कल आएगी आएगी, पर जान बच गई। उसके बाद संगत जी हमारे घर में ना मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर संगत जी मेरी वाइफ जो थी वो छत से नीचे गिर गई और ये लगा लो संगत जी छत से वो ऐसे नीचे गिर गई। जब भी संगत जी हम ना थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी मेरा बड़ा भाई, सेकंड फ्लोर पे मेरा छोटा भाई, थर्ड पे मैं रहता हूँ। तो संगत जी जैसे थर्ड फ्लोर से नीचे आने में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, बार बार सामान लाना ले जाना बड़ा भारी सा पड़ जाता है। तो मेरी वाइफ ना ऊपर से टोकरी लटका देती है। तो मेरी वाइफ ने संगत जी कुछ सब्जी जो भी सामान लिया था तो टोकरी लटकाई। टोकरी लटकाने के बाद संगत जी जब वो सामान को ऊपर खींचने लगी ना तो बैलेंस बिगड़ा। वो नीचे ग्रिल के जैसी झुकी ना, तो संगत जी ये लगा लो थर्ड फ्लोर से वो नीचे आके गिरी। मैं उस समय संगत जी ऑफिस में था। जब संगत जी मेरे पास खबर आई कि ऐसे ऐसे सुधा जो है वो ऊपर से नीचे गिर गई, हम इसको मैक्स हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो संगत जी जब मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि संगत जी मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं भाई क्या हुआ, कितनी चोट आई। जब मैं मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा तो संगत जी वहाँ देखा कि मेरी वाइफ के सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और आगे की जो 3 उंगलियां वो फ्रैक्चर हुई है। मतलब गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, साथ संगत जी मेहर देखिए कि थर्ड फ्लोर से गिरने के बाद भी संगत जी उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई। उसको सिर्फ इतनी चोट आई संगत जी कि उसका फ्रैक्चर में ही कष्ट कट गया। 6 मंथ का टाइम दिया था, 6 मंथ बाद संगत जी मेरी वाइफ का ये प्लास्टर वगैरह सब हट जाना था। लेकिन इस बीच संगत जी हमने बहुत कष्ट झेले। कभी संगत जी मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर रहा था, मतलब हमारे घर में ना कुछ ये लगा लो दुर्घटना हो ही रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था ये दुर्घटना क्यों हो रही है। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज को कहने लगा कि गुरुजी ये हमारे घर में दुर्घटना क्यों हो रही है, उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने एक सत्संग मुझे सुनवाया। उस सत्संग में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बताया कि मेरे घर में ना बहुत भयानक बुरी नज़र लगी हुई है। और वो आंटी बता रही थी कि उनके घर में भी ना ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे थे और एक ऐसे एक्सीडेंट में तो उन्होंने अपना बेटा भी गंवा दिया था। तो संगत जी मेरे को कहीं न कहीं डर था कि कहीं गुरुजी ने मेरे लिए ये सवाल जो मेरे मन में चल रहा है उसका जवाब ना भेजा तो क्या करूँ? तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जो है
सत्संग सुनवाया। सत्संग सुनने के बाद संगत जी उन आंटी ने बताया कि एक लाल कपड़े में गुरुजी ने उनको ड्रीम दिया है, एक लाल कपड़े में राई बांध के अपने गेट पे टांग ले शनिवार को, तेरे घर से जितनी भी नेगेटिव बुरी चीज़ें हैं वो सब दूर हो जाएगी। संगत जी मैंने वही किया और आप विश्वास नहीं मानोगे कि उसे टांगने के बाद से संगत जी दुर्घटना हमारी कम हुई। जैसे संगत जी कभी बच्चे बीमार पड़ जा रहे थे, कभी मेरा एक्सीडेंट, अब वाइफ नीचे गिर गई, परेशानी परेशानी। और संगत जी इधर काम को लेके भी मैं दुखी था और थोड़ा बहुत कर्जा हो रहा था वो उतरने का ना, मतलब घिर चुके थे हम। लेकिन ये करने के बाद संगत जी बहुत हमारे घर में चीज़ें बदली। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लाया बड़े मंदिर से, उसे मैंने घर में छिड़का। और संगत जी कभी कभी कहते हैं ना, बुरी नज़र जो है ना वो संगत जी पत्थर को भी तोड़ देती है। और ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इंसान का जीवन ख़त्म कर देती है। तो संगत जी ये देखिए कि गुरुजी ने मतलब जो भी हमारे घर में बुरे प्रभाव था वो ख़त्म किया। मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ करना, रोज़ गुरुजी के आगे अरदास लगानी। एक बार संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ना बहुत रो रहा था, परेशान था। मैं कहने लगा, मैंने कहा गुरुजी आप सुनते नहीं हो, मैं कितने समय से कह रहा हूँ कि हम इतने परेशान चल रहे हैं और अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं संगत जी बहुत कर्जे में डूब रहा था और वो निकल नहीं रहा था, और पैसा कहाँ आ रहा था कहाँ चला रहा था वो भी कुछ नहीं पता चल रहा था। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था। तो मैं गुरुजी महाराज से कहने लगा, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि गुरुजी महाराज के स्वरूप के पीछे से एक तितली आई और संगत जी मेरे सिर पे से 7 चक्कर लगा के उड़ गई। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी तक मेरी अरदास पहुंच गई है। शाम को ही संगत जी जो काम मेरा नहीं बन रहा था ना वो काम बन गया। उस काम से बनने के बाद संगत जी मेरा जितना कर्जा था ना वो 1 हफ्ते में चुक गया। तो ये थी गुरुजी की कृपा। तो संगत जी ये मत सोचिए कि गुरुजी सुनते नहीं हैं, गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं। बस हमें विश्वास भरोसा उन पे होना चाहिए और अपना समर्पण। जब हम पर पूरा समर्पण कर देते हैं ना संगत जी, तो यकीन मानिए कि हमारे ना आधे से ज़्यादा संकट कष्ट गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। संगत जी एक और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। मेरी बड़ी भाभी का सत्संग है। संगत जी उनको ना 3 बार मिसकैरेज हो गए, मेरे बड़े भाभी को। तो मेरा भाई बड़ा परेशान था, बहुत लंबे टाइम से परेशान था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था। तो मेरा भाई चाहता था कि कोई ना कोई उनके घर में भी बच्चा हो। बट संगत जी वो हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा भाई ना बड़ा डिस्टर्ब और परेशान चल रहा था। तो मैं उसको हर बार कहता था तू भाभी को गुरुजी के दरबार लेके जा, गुरुजी से जोड़। लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता था, उनका विश्वास कान्हा जी में था। तो संगत जी आखिर कहते हैं ना, जब इंसान हार जाता है तो वो सोचता है कि भाई एक बार चल के देख ही लेते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक बार जाएगा। तो वो भाभी जी को लेके संगत जी एक बार गुरुजी के दरबार गया। तो जब वो गुरुजी के दरबार गया तो वहाँ पे जाने के बाद संगत जी मेरा भाई जब वहाँ से होकर आया तो संगत जी उसने हमें ना बड़ा एक चमत्कारी वाली बात बताई। उसने कहा यार हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ माथा वाथा टेका, लंगर प्रसाद करा, और लंगर प्रसाद करने के बाद ना जब हम उठ के बाहर आने लगे तो एक अंकल थे और उन्होंने बड़ी डांट लगा के तेरी भाभी को बोला कि तू लंगर नहीं करके आई पूरा। क्योंकि मेरी वाइफ संगत जी उनके साथ ही गई थी। तो मेरी वाइफ ने बताया कि भाभी ने ना लंगर ना आधा किया था, आधा प्लेट में छोड़ दिया था मैंने, जबकि उनको कहा था, लेकिन उन पे खाया नहीं जा रहा था। तो वो मेरी वाइफ बताती है कि फिर वहाँ एक सेवादार अंकल ने बहुत डांटा। तो जब भाभी को डांटा तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे हर फॉसली हर आदमी जब नया जाता ना उसको लगता है कि मेरी वाइफ को इतनी बुरी तरह से डांट रहा है। तो संगत जी मेरा भाई कहता मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो इतनी बुरी तरीके से डांट रहा था। तो मेरी वाइफ ने उनको समझाया कि भैया ये सेवादार हैं और गुरुजी के आदेश पे ही करते हैं। तो उन्होंने कहा आंटी ये लंगर नहीं करके आई, लंगर छोड़ आई। तो संगत जी मेरी वाइफ ने भी भाभी जी को भी कहा कि भाभी जी आप लंगर पूरा करो, छोड़ते नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो भाभी अंदर गए, उन्होंने अपना लंगर पूरा फिनिश किया, लंगर पूरा फिनिश करके संगत जी वो घर आए। रात को ये बात हमें बता रहे थे। नेक्स्ट डे संगत जी मेरी भाभी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। तो भैया कहते हैं कि इसको मैक्स हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्योंकि मेरी वाइफ शुक्राना करने गई थी गुरुजी का कि उसको फ्रैक्चर जो था वो ठीक हो रहा था।
तो शुक्राना करने के लिए जब वो गुरुजी महाराज का गई हुई थी, तो संगत जी जब उन्होंने ये महसूस किया कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, लेकिन मेरी वाइफ़ ने किसी को बताई नहीं थी बात। तो नेक्स्ट डे जब भैया के कहने पे हम मैक्स हॉस्पिटल भाभी को लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने संगत जी इनका टेस्ट वगैरह किया। तो ये लगा लो संगत जी जब टेस्ट हुआ, तो संगत जी प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव निकली, प्रेग्नेंट थी। गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि एक बार में ही मेरी भाभी को ब्लेस कर दिया। वो लंगर प्रसाद नहीं, वो इनकी मेडिसिन थी। और देखो संगत जी, अब उनको जो है 5 मंथ चल रहे हैं। देखो संगत जी कितना लंबा समय हो गया। 5 मंथ से मेरी भाभी जो है वो प्रेग्नेंट है, और मेरा भाई बहुत खुश है गुरुजी की कृपा से। और मैं यही कहूँगा साथ संगत जी की बस उनके घर भी एक किलकारी गूंजे। और देखिए बच्चे की आस तो सबको ही होती है, तो गुरुजी ज़रूर उनको ब्लेस करें। बस संगत जी कहते हैं ना, भगवान के अंधेर है, बस विश्वास श्रद्धा से आपको जाना पड़ेगा। विश्वास श्रद्धा से गया हुआ इंसान कभी खाली हाथ नहीं जाता, और वैसे भी नहीं, गुरुजी के दरबार में तो जो भी पहुँच गया ना, उसके वारे न्यारे हैं ही हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हम सभी को सँवार रखा है, बचा रखा है। और मेरे घर में जो नीचे दुष्ट प्रभाव जो मेरे फैमिली में भी बीच में हुए थे, उसे ख़त्म किया, मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। मेरी भाभी को इतनी अच्छी खुशी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, तो बहुत बहुत शुक्राना। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।